मालिक की साजी नवाजी प्यारी सासंग जियो, दूर दराज पूरे वर्ल्ड में आप आज जुड़े हुए हैं। आप सबको उस परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से आशीर्वाद मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं आप सबके लिए, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद तो गुरु जी का एक भजन सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज का, बड़ा किया कसूर प्रभु समझा है दूर, मन माया ने तुझे किया मजबूर, मन देता सबको धोखा ना बाहर किसी ने देखा, वो सबके अंदर बैठा नाम ध्याले, वो सबके अंदर बैठा दर्शन पाले। वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, ओम हरि राम ईश्वर श्याम, अरबों नाम है उसकी, और वो कण कण में है। हमने हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। आपको रोज बोलते कि नजरिया अलग अलग होता है पढ़ने का। हमारा नजरिया बेपरवाजी ने ऐसा बना दिया, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने। पढ़े कम, लेकिन इतना पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, साइंस में भी बड़ी रुचि थी। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से तो 5 साल के जुड़ गए थे सतगुरु जी से। सो उन्होंने बोला कि जो भी पढ़ना है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना। तो हमने पाक पवित्र वेदों को पढ़ा, पाक पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ा, पाक पवित्र गुरबाणी को पढ़ा, यानी बहुत सारे संत महापुरुषों की पवित्र रचना को पढ़ा। लगभग सब कुछ कॉमन है, सब कुछ सेम है, कहने का अंदाज अलग है। पानी को जल कहने से वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कितने भी नाम हैं, क्या पानी का स्वाद जरंग बदलेगा? कभी नहीं बदलता। उसी तरह अलग अलग भाषाओं में उस शक्ति के नाम अलग अलग हैं, पर वो ना कभी बदला था, ना बदला है, और ना कभी बदलेगा। वो एक था, एक है, और एक ही रहेगा। उस जैसा ना कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कोई होगा। तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो हर जगह में है। अगर वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो आपका शरीर तो बहुत बड़ा कण है, बहुत बड़ा जर्रा है। तो इसका मतलब वो अंदर रहता है, अजी रोम रोम में रहता है वो, पर आपकी निगाह नहीं पड़ती है ना। हैरानीजनक बात, वो आपके अंदर आवाज दे रहा है कि मेरी आवाज सुन लो, तू जाके बाहर आवाज दे रहा है कि तू मेरी सुन ले। बड़ी अजीबोगरीब दशा हुई पड़ी है इंसान की। सर्वधर्म की बात कर रहे हैं हम। साफ लिखा है, मन मंदिर तन बेस कलंदर गढ़ी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते है बहुर जन्म ना आवा। दिमाग में, विचारों में है वो, दिल में है वो, और शरीर रूपी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में वो बैठा हुआ है। और एक शब्द, उसे अलग अलग आवाज कही गई है, तो वो मालिक की आवाज। हिंदू धर्म में धुन, सिख धर्म में अनहद बाणी या तुर्की बाणी, इस्लाम धर्म में बांगे इलाही, कलमाए पाक, और ईसाई धर्म में गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। भाषा बदलने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक ही है कि उसने आपके अंदर एक आवाज छोड़ रखी है। अगर उसके अंदर फॉलो करोगे तो उस तक पहुंच जाओगे, पर आपके कानों में तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, दूसरों की टांग खिंचाई, ठगी, बेईमानी, इसकी मोहरें लगी हुई हैं जम के। तो दूसरी तो आवाज सुनाई देती ही नहीं, जो खुद के अंदर चल रही है उसकी तरफ तो निगाह जाती ही नहीं। कैसे उस तक निगाह को लेके जाएं? ध्यान एकाग्र करना होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा,
नाम शब्द, उसका अभ्यास करना होगा। क्या है ये कलमा, क्या है ये नाम शब्द, क्या है ये मेथड ऑफ मेडिटेशन? गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, क्योंकि पुरातन शब्द यही मिला हमें। कम से कम 12,000 साल पुरानी पाक पवित्र वेद, उनमें हमने पढ़ा, और उससे भी वो पुरातन है, तो इसलिए पुरातन शब्द की पहले व्याख्या करना चाहते हैं, बाकी की अपने आप आ जाएगी। गुरु मंत्र, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता है। गुरु, ये शब्द जुड़ने से बनता है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे। मंत्र शब्द, युक्ति, मेथड, यानी गुरु जो मालिक के शब्दों का खुद अभ्यास करता है, उससे उसे जो अनुभव होता है वो उसे दुनिया को दे, उसे कहा जाता है गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द। पर वो गुरु का मंत्र नहीं होता, कहीं आपको भ्रम हो। वो मंत्र होता है उसी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का, परमात्मा का। अब आप लोग बैठे हैं, आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, क्या आप में से कोई उठेगा? किसी का भी नाम ले दें, झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह आज के युग में, आज के दौर में देवताओं को भी लोग मालिक मानने लग जाते हैं, भगवान कहने लग जाते हैं। तो इसलिए उस ओम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड, एक ओंकार ओम, यानी ये सारे एक ही नाम है, अलग अलग लगते जरूर हैं। यानी वो एक शक्ति का नाम क्या है, उसको बाई नेम पुकारना ही गुरु मंत्र है, कलमा है। तो संत पहले अभ्यास करते हैं। कोई भी गेम है उसका कोच चाहिए, कोई भी पढ़ाई स्कूलों में, कॉलेजों में करवाई जाती है, उसके लिए टीचर, मास्टर, लेक्चरर चाहिए। क्या आपने कोई स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, यहाँ टीचर मास्टर नहीं है, किताबें पढ़ी हैं, लोग जाते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ के डिग्रियां हासिल कर रहे हैं? है कोई ऐसा? नहीं है ना। अरे ये तो दुनियावी पढ़ाई है, जो लिखा है या तो वो इतिहास है या प्रैक्टिकली लाइफ में दिखता है, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब, उस तक जाने का मार्ग तो दिखता ही नहीं। वो खुद भी सामने होते हुए भी नजर आता ही नहीं, क्योंकि आंखों के आगे पर्दे आए हुए हैं आपके, जैसे मोतिया बिंद हो जाता है। एक झिल्ली सी होती है सफेद रंग की, वो जो आंखों का बिल्कुल सेंटर है, जिसे स्टार बोलो, तारा बोलो, कुछ भी कहो, उसके आगे आ जाती है तो दिखना धुंधला हो जाता है। वो जितनी मोटी होती जाती है परत, दिखना उतना ही कम हो जाता है। तो जरा सा कट लगाते हैं और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, मोतिये का ऑपरेशन हो गया। तो संतों ने लिखा है कि आज की दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, घट में दिखे नहीं, लान तैसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि अंदर होते हुए भी नहीं दिखता, अंदर उसकी आवाज चलते हुए भी नहीं सुनती, तो मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। कोई तो टीचर, लेक्चरर चाहिए जो संत, पीर, पैगंबर के नाम से मशहूर है, जिन्हें फकीर कह लो, संत कह लो, पीर कह लो, जो सही रास्ता दिखाए। पीर, संत, फकीर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुना के और बदले में झोली फैला ले कि मुझे भी डाल। अरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता रहेगा। अगर वो दाता है तो उसका फकीर मंगता कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कर्म करके खा सकते हैं तो हाथ पैर हमारे भी, हम कर्म क्यों नहीं कर सकते भाई? किसने रोका है कर्म करने से? कर्म करके खाओ, मेहनत की, हक हलाल। हम संत दूसरों को शिक्षा दें और खुद बैठे बैठे रगड़ते रहिए, कहां लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है?
चलो हम आपसे मांगे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे 100 रुपये आप हमें दे दें, 20 हम ले लें, 80 उस तक पहुंचा दें, फिर तो थोड़ा सा जायज बात लगती है। वहां यहां तो 100 का 100 खुद रगड़ जाना है। क्या ये सच्चाई नहीं? कड़वी लगेगी बातें आपको, लेकिन सच तो सच रहता है। अरे वो तो दाता है, दाता मंगता नहीं है। सारे धर्मों में पुकार पुकार के कहा है कि मालिक के मंगते बनो। अगर आप मालिक को ही देने चले जाते हो तो वो सोचता है यार इसके पास पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है। इसलिए ना तो संत लेते हैं सच्चे, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने तो लेना ही क्या है। वो तो दाता है रे, जो हमें बना सकता है। क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए जरा। तो कहने का मतलब आप के अंदर वो होते हुए भी आप उसे बहुत दूर समझते हैं। ये आपकी नादानी है, या यूं कहिए काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के पर्दे हैं, या यूं कहिए कि आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही संत पैगंबर इस धरती पे आते थे, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। ये थोड़ा ना कि एक मास्टर आया था, वो स्कूल में पढ़ा गया और बाद में अपने आप ही किताबें पढ़ के लोग पास हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज आदमी इस दुनिया में अपने आप सीख रहा है। अब ठगी मारने के कितने स्कूल हैं जरा बताओ? चुगली करने के, निंदा करने के कितने के स्कूल हैं? है कोई स्कूल कॉलेज? नहीं है ना। बुरे कर्म करने के कहीं स्कूल हो, कत्लो गारत मचाने के कहीं स्कूल हो, बहुत रेयर ये चीजें मिलेंगी आपको। अपने आप सीख रहा है इंसान। बुराई का ये दौर चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं, शैतान का युग कहते हैं, कि इसमें उसकी शक्तियां ज्यादा हावी हैं, ज्यादा छाई हुई हैं। इसमें उसकी बातें सीखना आसान है, उसकी बातें अपने आप सीख जाते हैं। बातें नहीं सीख पाते तो उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की, उस राम की। इसलिए संत पीर फकीरों को आना ही पड़ता था, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। वो कोई ये नहीं होते कि वो कोई अपनी मान बढ़ाई करते हैं, नहीं। संतों का कहना होता है, जैसे कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अरे भाई, संत तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम भी आपको हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो खाक चौकीदार हैं। आपका नौकर भी हमें अगर कहेगा, हुक्म देगा कि मालिक से दुआ करो, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसके लिए दुआ ना करें। हम होते कौन है? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आपका छोटा सा परिवार होता है, आप उसको पालने पोसने में कितना समय लगाते हैं? आप उस घर के मुखिया हैं, घर के हेड हैं, आपकी जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी है ना, फर्ज। उनका पेट भरना, पैदा आपने किए तो एक बार तो करना पड़ेगा ना, उनको उनके पैरों पे खड़े करना। तो आप ये सब करते हैं, तो आप अपने 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। संत फकीर जितनी मालिक की औलाद है उसको अपनी औलाद मान के उसकी सेवा करता है। चाहे कोई उसको गालियां दे दे, चाहे कोई उसको बुरा कहे, वो उसके लिए आशीर्वाद ही देता है। बात में बात ख्याल में आ गई, कई बार आपको सुनाई भी है। एक संत थे, एक पीर फकीर थे, और वो जंगलात में रहा करते थे। उन्होंने देखा नहीं था लोगों को रहते हुए, देखे नहीं थे शहर कस्बे, पर उनकी आदत थी, वो ओम हरि अल्लाह मालिक की रजा को बड़ा मानते थे। कोई बात होती बड़ी तारीफ करते थे। वाह मालिक, पेड़ देखते थे, यार एक पेड़ दूसरे से मिलता ही नहीं। आप भी कभी ध्यान देना इस बात पे। आदमी आदी हो जाता है, यानी आपके घर में गुलाब के फूल लगे हैं, 5-7 दिन तो आपको खुशबू आएगी, रोज गेट के आगे लगे हुए हैं। 10-15 दिन में कम आने लग जाएगी, और 2 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपके घर के आगे फूल भी लगे हुए। आते जाते कभी नजर पड़ गई नहीं तो नहीं।
ध्यान दे के देखो ये डिजाइन किया किसने है। अलग अलग पेड़, अलग अलग सांचा है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग गुण अवगुण है। पेड़ पौधे देख लो, वनस्पति देख लो, और छोड़ो दो सके भाई, और छोड़ो दो जुड़वा भाई के भी दोनों के हाथों के निशान नहीं मिलते। ये डिजाइन करने वाला है कौन? खून एक, माँ एक, बाप एक ही टाइम में पैदा हुए, नसीब अलग अलग है ना। गजब। कोई तो होगा जिसके पास ये सांचा है कि एक जैसा नहीं बनाना। कमाल है। तो वो संत इसलिए मालिक की जो भी कोई चीज देखते थे कहते थे वाह मालिक तूने कमाल कर रखा है। तो एक बार वो शहर की तरफ आ गए। अब बाहर आए जैसी अंदर तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं और अच्छी अच्छी हवेलियां बनी हुई हैं। तो वो कह रहे अरे वाह मालिक तेरा बंदा कमाल है, गजब कर रखा है मालिक, क्या बनाया तूने बंदे को। यूं तारीफ करते 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 हर चीज की साइकिल मिला या उस समय घोड़ा गाड़ी मिली, जो भी दिखा यार कमाल है मालिक तेरा, गजब कर रखा तूने। इतने में क्या देखा, एक बहन एक बेटी छत पे बाल सुखा रही थी। तो वो निगाह से सब कुछ देखता 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 उसने निगाह मारी और उधर से क्या हुआ, उस बिटिया का यूं सिर झटकाना हुआ। अब बाल केस पीछे चले गए और चेहरा सामने आया। कहने लगा वाह मालिक, सुना करते थे हूरें जो हैं, परियां जो हैं वो स्वर्ग में रहती हैं, पर तूने तो यहां भी उतार रखी हैं। वाह मालिक कमाल कर रखा है तूने। अब उस बिटिया ने, उस औरत ने शोर मचा दिया, ये संत सुदाई हो गया, मेरे पे गलत निगाह डाल रहा है, मुझे गलत बोल रहा है। लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने उसको घेर लिया। कहने लगे भाई तू क्यों गलत बोला। कहने लगा सुनो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो अपने मालिक की उपमा कर रहा हूं कि वह मालिक तेरा कमाल है। तूने जो परियां सुना करते थे, हूरें सुना करते, तूने तो धरती पे उतार रखी हैं, गजब है तेरा। लोग शांत हुए कि वाकई गलत तो कुछ बोला नहीं है। इतने में एक आदमी आता है और दाड़ दाड़ दो तीन उसके थप्पड़ मार देता है। संत कहते वाह मालिक ये भी तेरा कमाल है। पर फिर कहने लगे रे भाई तू है कौन, ये सारे तो खड़े हैं, मेरी बात सुनी, तूने तो बात ही नहीं सुनी, आगे सीधे धरती है। कहने लगा मैं उस औरत का मालिक हूं। तो अच्छा 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 अच्छा, वाह मालिक देख लो ये उसका मालिक है। इतना कह के संत चुप हो गए। अब वो आदमी वापस हुआ, बाहर सीढ़ी लगी हुई थी, चढ़ा अपनी घरवाली के पास जाने के लिए। अब दूसरी मंजिल थी या जो भी था, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसल गया और घूमता हुआ नीचे आया, आती गर्दन टूट गई। औरत ने शोर मचा दिया, संत जादूगर है, मेरे पति को मार दिया। नीचे आ गई भाग के, पति को उठाया, गालियां देने लगी। लोगों ने रोका, कहते खबरदार, हम पास खड़े, संत ने कुछ नहीं किया, ये तो बेचारा जाने को तैयार था। तो कहने की क्यों आपने कुछ नहीं किया। कहता है हे बेटी, ये बीबा सुनो मेरी बात। कहते हाँ, ये कौन था जो गुजर गया। कहती मेरा मालिक। तो इसने मेरे आगे थप्पड़ जड़ दिए। कहते हाँ। कहता फिर मेरा भी कोई मालिक था, उसने कर दिया। ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो भाई अगर सच में आप उसको पालें, सच में अंदर से महसूस कर लें, अरे ये दुनिया को बनाने वाला है, क्या तेरे घर में कमी छोड़ देगा। बताइए तो सही, क्या तुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो भक्त हो आप सारे, चुगली निंदा ना किया करो, किसी का बुरा ना किया करो, किसी को बुरा मत बोला करो, उस पे छोड़ा करो कि मालिक तू जान, तेरा काम जाने, हम तो तेरी प्रजा हैं, हम तो तेरी रियाएं हैं। बस इतना मांग लिया करो कि सबको सद्बुद्धि बख्श, सबको नेक अकल बख्श। फिर वो जाने उसकी मर्जी, क्या करता है क्या ना करे, वो तो उसकी रजा है, उसको तो कौन रोके। तो इसलिए भाई एक तो ये कसूर है आपका कि आप अपने अंदर वाले को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उसको अंदर महसूस कीजिए, यकीन मानिए वो मिलेगा। और दूसरा कि आप जो लंपट हुए पड़े हैं दुनियावी चीजों में, अगर उसको अपना बना लोगे, अरे ये चीजें तो आपके आगे पीछे घूमेगी, बात ही कुछ नहीं।
बनाने वाला आपका हो गया, अगर राजा आपका हो गया तो उसका साजो सामान क्या पीछे रह जाएगा? विचार तो कीजिए। और फिर एक है मन, नफस शैतान, नेगेटिव पावर। मन दिमाग में जो गंदे, गलत, नेगेटिव, बुरे विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते मन की आवाज, इस्लाम धर्म में कहते नफस शैतान। और इंग्लिश फकीरों में थोड़ा हमें अजीब लगा, ग्रंथों में माइंड लिखा हुआ है, जो कि सही हमें नहीं लगा कि वो चीज सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। पर ये दिखने में ये आया, तो माइंड नहीं है, मन एक अलग पावर है, एक अलग ताकत है, जो दिमाग को अच्छे, नेक, भले विचार, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड के विचार देता है। उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते हैं आत्मा की आवाज, और ईसाई धर्म में कहते हैं रूह की आवाज, जमीर की आवाज। और उसे इंग्लिश फकीर कहते हैं वॉइस ऑफ सोल या सोल्स वॉइस, कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी बोल लीजिए, आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो दिमाग में दो आवाजें आ रही हैं, पर आज के दौर में एक आवाज यूं हुई पड़ी है और एक बुलंदियों पे है। मन, नफस, शैतान की आवाज सुनते जा रहे हैं आप, और जो आत्मा की आवाज आ रही है उसकी आवाज को आप दबाते जा रहे हैं। यकीन मानिए, आदमी अगर मालिक से जुड़ जाए और फिर वो बुरा कर्म करने लगे, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं कि उसके अंदर से जरूर आवाज आएगी, मत कर, ये गुनाह है, मत कर, ये पाप है। फिर भी अगर आप कर जाओ तो मालिक क्या करे? वो आवाज आत्मा की होती है, वो आवाज रूह की होती है। तो मन के पीछे मत चलो। मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा कि मन ही है जो ललचाता रहता, वहां जा, यहां नहीं मिला तो वहां जा, वहां नहीं मिला तो वहां जा। अरे सारे धर्म सही हैं, सारे संत पीर पैगंबर सही हैं, सारे पाक पवित्र ग्रंथों का एक एक शब्द सही है, फिर भी तुझे खुशियां नहीं मिल रही तो तेरे में कमी है। ढूंढता है तू परमात्मा में, यहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा, वहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा। अरे अपने दिमाग को सही कर, अपने विचारों को शुद्ध कर। मन चंगा कठौती में गंगा। अगर विचार शुद्ध हैं, विचार पवित्र हैं, घर में बैठा भी वो मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं। और अगर मन में पवित्रता नहीं है, विचारों में पवित्रता नहीं है, सारी दुनिया घूम लो, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विचारों से, विचारों का शुद्धिकरण करना है। वो सबके अंदर बैठा नाम ध्यान ले, उसके नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप कर, तो तेरे अंदर से वो महसूस होगा, तेरे अंदर से वो जरूर दिखेगा, और तेरे अंदर जरूर ख्याल देगा वो। तो भाई, मालिक की चर्चा जितनी करते जाएं उतनी कम है। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मिलता है, हम पिछली बार भी बोल रहे थे, सजदा करो, नमन करो। हम तो ये कहते हैं कोई इंसान भी मिलता है, अंदर से नमन तो कर ही लिया करो। बाहर से मुंह से अगर राम राम सलाम नहीं बोल सकते, कम से कम अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तेरा अल्लाह वाहिगुरु राम बैठा है। और जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उनमें उन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र गुरबाणी वचन लिखे हुए पड़े होते हैं, जिनका कोई मोल ही नहीं है, जो अनमोल है। तो वहां सजदा नमस्कार करने से आपका कुछ कम नहीं होगा। यकीन मानिए, हो सकता है मालिक आपकी और खुशियां बख्श दे और रहमत कर दे। पर दिल से करो, बाहरी दिखावा चाहे मत करो, दिल से कर लो। तौबा करनी है बुराइयों से तो दिल से करो। दिखावे कर लिए, सांग धार लिया, ये वो, उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको शुद्धिकरण पसंद है। विचारों में शुद्धिकरण लाओ, ख्यालों में शुद्धिकरण लाओ। दिखावे में कुछ नहीं पड़ा। दिखावे में लोगों में जिद बढ़ जाती है, अरे यार ये तो वो है। ये तो मानी बात, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर उसको कैसे बनाएगा जो तेरे जैसे अरबों को दिमाग देने वाला है। इस दिमाग से उसको मूर्ख बनाना चला है, हो ही नहीं सकता। ये तेरा भ्रम है। इसलिए भाई, कहीं भी रहो, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, हाथों पैरों से काम धंधा करते, कर्म जोगी, मेहनत की कमाई, हक हलाल कर्म करते रहो, और जीवा ख्यालों से मालिक का, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहो।
यकीन मानो घर में भी बरकतें आएंगी और इस घर में भी बरकतें आएंगी। इसी जगह यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान, वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचते हैं यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है, कोई कैसे भी कर्म करता है। ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है, वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं, नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं, कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ
कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं, सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्म बल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दी, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं, उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत, पीर, फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुण्य बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी, यहां धन दौलत छोड़ के गए। अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे 2-4 जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना, सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फावड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ, फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से, वहां से, यहां से, 2-3 जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते 2-4 दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे जैसे उसके दोस्त के बात पे 2-4 बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया, ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते, कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा कुल्हाड़ी,
गेंती ले लो, जैसे वो हाथों से चलती है, ये जीभा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सत वचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी, बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस, सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर। तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बद्दुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। पर कोई वचन माने तो, जब तक वचन नहीं मानते मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो वचन तो मानना पड़ेगा, और कोई टॉनिक नहीं है जो घोल के पानी में आपको चढ़ा दे। मन मर्जी ना चलो, कहीं तो मन को बरजो। संत पीर फकीर गुरु ने चलो कैसे भी आदमी की बात मान ली, एक इच्छा पूरी कर दी, फिर उसकी इच्छाओं का मकड़ जाल, ये नहीं मेरे को, वो नहीं फला, फला नहीं फला, और आखिर में नरक 100%। और कोई तरीका नहीं है। कहीं तो मानो, कहीं तो मन से लड़ो, कहीं तो रोको मन जालिम को कि भाई कहीं तो संतों की बात मान ले, बहुत मनमता चल रही है। नहीं मानना तो जाओ नरकों में। भाई संत कोई बद्दुआ नहीं देते, आपके कर्मों का फल है। संत ये भी गुस्से नहीं होते कि मेरी बात क्यों नहीं मानता। संतों की कोई बात होती ही नहीं, वो तो वो बात कहते हैं जो भगवान जी इशारा करते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। संतों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता, हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई, फकीर हैं आपके। कोई ऐसा नहीं है, हमारा फर्ज है जैसा मालिक बुलवाएगा। 100%। अभी तक बिजी थे, कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे थे, ये कर लिया वो कर लिया, और कोई सोचा नहीं वहां जाके क्या बोलना है। ये आपकी भावनाएं इधर आ रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, राम जाने क्या करवाता है। तो कहीं आदमी को बाहर जाना चाहिए, ज्यादा मन के हत्थों मजबूर होके नरक यहां वहां दोनों जहां में नसीब में मिलती है, और फिर रोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए इतना अहंकार भी अच्छा नहीं, इतना घमंड भी अच्छा नहीं कि आदमी उस अहंकार में सारा कुछ ही गवा बैठे। अहंकार ना करो। किस बात का अहंकार? साइंस आज बहुत तरक्की पे, पर रावण जितनी तरक्की अभी तक नहीं हुई है। कहीं आप सोचो चरम सीमा पे। ऐसी तरक्कियां बहुत बार हो चुकी हैं समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे। रावण सफल क्लोन कहता था, उसके 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सारे तो क्लोन थे। 1 लाख बच्चे बनाए थे उसने क्लोन, और सफल इतना था कि उन क्लोनों के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। इतना जबरदस्त था वो साइंटिस्ट। जब चाहता था बरसात, सूर्य की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, और एटम परमाणु तो उसके कंधे पे रहता था। आज है किसी के कंधे पे? हो किसी के तो सारी दुनिया खत्म कब की हुई होती। सोच के देखो, जिन देशों के पास है वो ही फूले नहीं समाते, दूसरों को पैर की जुत्ती समझ रहे हैं। और सुनो और सोचो, अगर आदमी के कंधे पे लटक रहा होता तो आदमी क्या करता? मानता है कि नहीं, छोड़ू कर देता कबाड़ा। शुक्र है इतनी तरक्की नहीं हुई।
पर रावण के पास ये था। रामायण को पढ़ो, उसमें आता है कि वो जब तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस से भी ज्यादा आग लग जाती थी और तीर तरकश से निकालता था, यूं सिद्ध किया हुआ था। पर राम जी के पास ऐसे तीर थे कि वो छोड़ते थे तो चारों तरफ बर्फ बन जाती थी, तो दोनों टकराते थे, वातावरण सामान्य रहता था। हमें लगता नहीं कि परमाणु एटम की अभी तक कोई तोड़ मिली होगी, हो सकता है मिल गई हो, लेकिन तब थी, सब कुछ था। देखिए कितनी, और जहाज वगैरह सब थे, उनको बात अलग है, उड़न खटोला या अलग अलग नाम दिए जाते थे, लेकिन सब कुछ था। तो कहीं आप ऐसे सोचो, कम्युनिकेशन तो जबरदस्त था उनका। ये लैपटॉप आपके और जो नेट है वो सब था तब भी। वो कहां से बैठे बैठे पल में दूसरों से बात करके सारी बात समझा देते थे। इतना रावण के पास तंत्र मंत्र सारा डंगा था विज्ञान का। तो इतने इतराओ ना, जब उसकी चरम सीमा से आगे विज्ञान गई तो सब कुछ खात्मा हो गया। तो भाई हम विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, विज्ञान तरक्की करे, पर मानवता भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए, तो कोई डर नहीं। और जब खात्मे की तरफ तरक्की करेगी तो डर ही डर है। तो वहीं पे फिर आते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, कहीं बाज आना चाहिए, वरना अहंकार को ऐसी मार पड़ती है, वो तो क्या उसकी पुश्तें तक बुरा हाल हो जाता है, झेलती है उन चीजों को। तो इंसान को बताना संतों का काम होता है, सत्संग में आना आपका काम, बताना फकीर का काम, और अमल करना आपका काम। सुन के अमल कर लोगे। क्या अमल करना है? राम का नाम सुबह शाम, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम जरूर जाप किया करो। व्यवहार के सच्चे बनो, ठगी बेईमानी चोरी क्या कर लोगे? कितना पैसा पड़ा है विदेशों में, और उनके कपड़े वही कुर्ता पैजामा, दिखने में सादे। क्या कर रहे हैं वो? खाने हैं क्या? और हवा से निकल गई तो वो गए सारे की सारे की। और यहाँ रोटी के लिए लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप क्या कर लोगे? ज्यादा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करके क्या करोगे बताओ? बच्चों के पास गाड़ियां हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, और क्या करवा दो? उनको सोने में मरना चाहते हो क्या? एक बार कहते हैं महादेव जी की किसी ने तपस्या की, और इतनी तपस्या की महादेव जी प्रसन्न हो गए। कहेंगे बोल बेटा क्या चाहिए? कहता जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। कहते तथास्तु। बड़ा खुश हुआ, चेक करके देखा, बैठ के हाथ लगाया सोना बन गया। अलमारी के हाथ लगाया सोना। कहता हो कमाल हो गई, वाह महादेव जी। खट जा बेटा, रुक तो सही अभी। रोटी आगे, कहता भूख लगी रोटी लाओ। कौर तोड़ी, सोना। पानी उठाया, सोना। न प्यासा मरे भूखा मरे। बेटी को हाथ लगा, बेटी, सोना। सोने की मूर्ति बन के खड़ी होगी। चिल्लाए पीटे माथा, ये क्या करूं? हाथ ही ना लगाए, डरता किसी को। दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो। लगा बड़ा सोना, बनाता नहीं। फिर पीटा, पछताया, फिर भक्ति इबादत की। फिर महादेव जी प्रकट हुए। कहता जी जरूरत ही नहीं, जैसा था मैं तो तेरा ही भक्त काफी हूं। तो आज ऐसे लगे हुए हैं लोग, बेटी भी बन जाए सोने की, बेटा भी बन जाए सोने का, और खुद का बोल गया पटाखा। डॉक्टर कहते हार्ट अटैक हो गया। वही 4 लकड़ियां मिलेंगी, सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, और वो सारा पैसा जो तू 2 नंबर का छुपा छुपा के रखता गया खू खाते में, क्योंकि नंबर तो तेरे पास है, दिमाग में फिट है। सो भाई किस लिए पागल बने हुए हो? किस लिए? जरूरत के लिए चाहिए। हम नहीं कहते कमाओ ना, बनाओ जितना मर्जी, लेकिन पागल ना बनो। जीने के लिए कमाओ। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, और जिंदगी दुखों से लवरेज हो जाएगी। आप पछताओगे, पछताने का टाइम नहीं मिलेगा। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से। तो संत पीर फकीर तो बताते हैं मानना ना मानना आदमी की मर्जी है। आखिर भूख ये कहां मिटेगी जाके? और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं, इधर लगा दूं, उधर लगा दूं, यहां फंसा दूं, वहां फंसा दूं, और एक दिन खुद फंस के बैठ जाता, कहते ले निकालो मुझे। तो भाई बुरे कर्म कोई भी है वो आपको फंसाएंगे, कोई बात नहीं। एक कहावत है पंजाबी में, नच ले कुद ले टप ले, सिर तक पंजाली हेठ देना ही पैना है। वो कहते ना बछड़ा होता है, पहले बैलों से खेती होती थी,
आज भी कहीं कहीं बेचारे गरीब किसान करते हैं। तो वो बैल जब बछड़ा होता है तो बड़े हुंकारे मार, ये कर दूं, वो कर दूं, फला कर दूं, उछलता कूदता है। और बाद में यहाँ मारते नाक में नथ और फिर हड़ जोत लेते हैं, चलता नहीं, और पावरफुल बैल के साथ उसको जोड़ लेते हैं, मजबूत गले में बांध देते नथ से बांध के। बेचारा इधर उधर निकलने की कोशिश करता, डंडे पड़ते, चमड़े की छांट चटाक ऐसे चलता है, फिर सीधा कुछ देर में ही हाड़ी निकल आता है। बड़ा नाक तटपता था। कोई बात नहीं बेटा, कर ले जो करना है, तेरा दिल करे, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, और हो सकता है कईयों का नजदीक खड़ा हो, कि फिर नचना टपना तो क्या, हंसना कूदना तो क्या, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करते हैं, डराते नहीं आपको, बुरे कर्म ना करो, कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे, कि भाई कर्म जैसे करोगे वैसा भरोगे जरूर। इसलिए कहीं तो फकीर की मान लो, वो आपका बुरा नहीं करता, अच्छा करता है, अच्छा देखता है, बुरा तो मतलब ही नहीं है। संत तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। हाँ, ये अलग बात है, लोग संत का भेष धारण करके कुछ भी करते फिरे, वो उसे संत नहीं कहा जा सकता। संत जो होता है वो बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। लोग उसके लिए बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते हैं, सौ कुछ करते रहते हैं, ये वो फलां ढींकड़, अपनी बेड़ी में बट्टे, किसी का कुछ नहीं जाता। तो भाई सत्संग सुना करो, कलयुग का समय है, सुमरन घंटा सुबह शाम नहीं तो कम से कम आधा घंटा सुबह शाम तो जरूर किया करो। 24 घंटे में 1 घंटा क्या आप अपनी सेहत के लिए, परिवार के लिए नहीं लगा सकते? और गारंटी है इस घंटे का फल आपको कई गुना बढ़ चढ़ के जरूर मिलेगा। कोई पैसा नहीं देना, भगवान नहीं लेता पैसा पूसा किसी से, कोई चढ़ावा नहीं लेता। अरे कोई सोचे कि गुरुजी पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, हम तो यहाँ नौकर बन के रहते हैं इस आश्रम का, मालिक जानी जान है सतगुरु। अपना कपड़ा भी, अपनी गाड़ी भी अगर कोई होती है तो उसको भी अपनी कमाई से कोई होता है कि कमाई से ही लेनी है। और सब जानते हैं जो सदगुरुचारी हैं या सेवादार, उनको मालूम है दिन रात मेहनत करके ये आश्रम के लिए सब कुछ, क्योंकि इसके नौकर हैं अपने सदगुरु मौला के, और उसके नौकर बन के दोनों जहान के राजा से भी आगे हैं। इतनी खुशी वो मालिक देता है, सदगुरु देता है, उसके तो नौकर हैं ही हैं। आप सत्संगी मालिक की आंखों के तारे हैं, दिल के टुकड़े हैं। आपका भी अगर कोई नौकर है, हम तो उसके भी नौकर हैं, हमें कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऊंचा इसलिए बैठना पड़ता है, ये मनोविज्ञान है। हमने विज्ञान पढ़ी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। ये मनोविज्ञान कहता है कि बोलने वाला अगर ना दिखे तो सुनने वाले शोर मचाते रहते, जब तक वो दिखता नहीं, कैसा है, किधर है, कहाँ कहाँ, यूं यूं करते रहते तो पीछे वाले धक्का देते हैं, बैठ मुझे भी देखना है। तो इसलिए ये थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ता है। और धर्मानुसार कहें तो धर्मों में ये लिखा है सभी में, कलयुग में सत्संग में आके जो बैठ जाएंगे उस दरमियान वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे, मालिक के प्यारे होंगे उस दरमियान। तो ऐसे मालिक के प्यारों के हमें दर्शन हो जाए ढंग से, इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं। तो भाई और कोई हमें मान बड़ाई का फाना नहीं है, कोई बड़प्पन जो भी कोई गाता है या बोलता है हमारे लिए, हम 1000 गुना उससे नीचे होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं। तो वो मालिक है सबके अंदर बैठा, क्योंकि हमने कई बार रोक रोक के देख लिया, भाई मत बोला करो बेटा, हमें नहीं पसंद। आप गुरु से खुशी चाहते हो, हमें ये चीजें नहीं पसंद है कि भगवान अल्लाह राम, हाँ आप कहते हो गुरु जी आप में दिख रहा है, ये ठीक है, वो तो सब में दिख रहा है, हमें आप में दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो भाई हमें कोई मान बड़ाई पसंद नहीं। कई चाहते मक्खनबाजी लगा, गुरु जी आप तो भगवान, ना भाई भगवान तो तू है, तेरे अंदर दिख रहा है हमें तो। हाँ ये अलग बात है, तू कैसा भगवान है वो दुनिया जानती है, शैतान भगवान है या दयाल भगवान है वो तो सारे जानते ही हैं। जैसे तेरे कर्म है वैसा तू दिख रहा है, मतलब भगवान शैतान या दयाल नहीं होता, वो तो हमेशा दयाल है, पर तेरे को लोग कह सकते हैं कि तू कैसा है। तो इसलिए बुरे कर्म ना किया करो, मान जाओ पीर फकीर की, कहीं तो आदमी को मानना चाहिए कि ऐसा ना हो कोई ऐसा किनारा देख लो मानने की नौबती ना रहे। बाकी मर्जी आपकी भाई, हमें कोई डराना थोड़ी ना है।
आप तो मालिक के प्यारे हैं, आप बहुत बड़े हैं, मालिक ने आपको दिमाग दिया है, खुद मुख्तियार हैं, इतने अच्छे नेक आप लोग हैं, हम थोड़ी आपको बुरा कहेंगे। ये तो अब मजबूरी है, सत्संग में बोलना पड़ता है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां हैं। क्या पता कोई हाथ जोड़े बैठा और मन का इतना हावी हुआ पड़ा हो, पता नहीं क्या क्या चलता हो उसके अंदर। सुमन के बिना नहीं रुकेगा, सुमन तो करना ही होगा अगर मन को रोकना है। सेवा करते रहो और साथ में सुमन करो तो मन शैतान रुकेगा, वरना ये चलता रहता है, चलता रहता है टाइम की सुई की तरह। तो प्यारी साथ संगतियों, हमारा फर्ज प्रार्थना करना, अर्ज करना, आगे प्रवान करना ना करना आपकी मर्जी।